सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी जब अहंकार हुआ तो भगवान ने उनके अहंकार का किस प्रकार से नाश किया। और यहाँ जो विशेष लीला भगवान ने दिखाई है उसे आप लोग गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। लोगों ने श्रवण किया कि सम्राट परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के दंश का शाप मिला। पता लगते ही सर्वस्व त्याग करके महाराज परीक्षित अनशन व्रत लेके गंगा तट पर जा पहुंचे। अनेकानेक ऋषि महर्षि आए। परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा मनुष्य का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी का दर्शन करते हुए सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। परीक्षित ने भी अभ्यर्चन किया और उनसे भी वही प्रश्न पूछा कि महाराज, येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति। आप वो महापुरुष हैं जिनका स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पापी शुद्ध हो जाते हैं। तो केवल स्मरण करने से ही जिन महापुरुषों का पापी शुद्ध हो जाए तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, ऐसे सिद्ध संतों का दर्शन और चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए तो कैमुतकन न्याय से उनके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे भी मेरा वही प्रश्न है कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। यद कर्तव्यम नरभिः प्रभु, मेरा क्या कर्तव्य है ऐसा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया। नरभि बहुवचन है, मनुष्य मात्र का। राजा है, राजा प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजा ने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया। यद कर्तव्यम नरभिः प्रभो, मनुष्य मात्र, क्योंकि सभी मनुष्य इस मर्त्य लोक में मरण धर्मा ही हैं, इसलिए सबके प्रति परीक्षित का ये प्रश्न है। और चूंकि प्रश्न व्यापक है इसलिए सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। संत महापुरुषों से व्यक्तिगत बातें नहीं पूछने चाहिए, सार्वजनिक, जो सबके मंगल की भावना जिसमें हो ऐसा प्रश्न करना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, प्रश्न की प्रशंसा भी करी। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। भो नृप ते प्रश्न वरीया, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि क्रतो लोक हितम नृप, लोक हित की भावना से तुमने प्रश्न किया है। मरण धर्मा सभी है, विडंबना यह है कि इस विषय पर कोई विचार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसे पता ना हो कि एक दिन हम भी मरेंगे। कईयों को मरते देख रहे हैं, कईयों को कंधे पे ले जाके स्वयं पहुंचा रहे हैं, फूंक रहे हैं। तो मालूम तो सबको है कि एक दिन यह नंबर हमारा भी आएगा, किंतु फिर भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। मृत्यु का दर्शन हो रहा है इस मृतलोक में, कितने मरते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी कबूतर की तरह आंख मूंझ करके बैठ जाते हैं। बिल्ली को जब कबूतर देखता है तो डर के मारे आंख बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। पर वह भूल जाता है कि मुझे बिल्ली तो नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो मैं दिख रहा हूं। आंख बंद कर लेना कोई समाधान थोड़ी होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के प्राणी दिन भर धनार्जन करके कुटुंबी जनों का भरण पोषण करना और रात्रि में सोना या विषयोपभोग करना। निद्रिया ह्रियते नक्तम
व्यवायेन च बावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन कमाने में और भरण पोषण में जाता है, रात्रि सोने में और विषयोपभोग में चली जाती है, परंतु मृत्यु को निकट देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। करना क्या चाहिए? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, परीक्षित को भारत संबोधन कर रहे हैं सुखदेव जी, क्योंकि ये भरतवंशी राजा हैं। चंद्रवंश के दुष्यंत नंदन जो भरत हुए हैं, उसी वंश में पांडव हुए हैं, इसलिए ये सब भारत के नाम से जाने जाते हैं, भरतवंशी राजा। गीता में अर्जुन से भगवान भारत बोलते हैं, ग्लानिर्भवति भारत, और भागवत में परीक्षित को भारत कह रहे हैं सुखदेव जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे भरत वंश के श्रेष्ठ राजा, जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे मृत्युंजय या मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव का चरणाश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। भागवत में भगवान ने कहा है, मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मृत्यु मेरे भय से चलती है। मृत्युश्चरति, चरति क्रिया लगा, चर धातु जो है वो गमन अर्थ में भी है और भक्षण अर्थ में भी है। चरति माने गच्छति और चरति माने भक्षति, दोनों ही अर्थ है, और दोनों ही अर्थों में ये क्रिया सार्थक सिद्ध होती है। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, मेरे भय से मृत्यु चरती है, माने चलती है, मेरे इशारे पर चलती है, अथवा मेरे इशारे पर ही लोगों का भक्षण करती है। भगवान कालों के भी काल है। तो मृत्यु का भय सताता हो तो मुरली मनोहर माधव जो मृत्यु के भी मालिक हैं, उनसे अपना नाता जोड़ लो, तो मृत्यु आपसे डरेगी, आपको मौत से नहीं डरना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि ध्रुव जी के सामने मृत्यु आई, पर हिम्मत नहीं पड़ी कि ध्रुव जी को छू पाए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया है 5 वर्ष की उम्र में। भगवत कृपा पात्र महाभागवत हैं, तो आयु पूरी हो गई, और मृत्यु का काम है जिसकी आयु पूरी हो गई उसे वो ऊपर पहुंचाए। मृत्यु चारों ओर चक्कर काटती रही, ध्रुव जी को छूने की हिम्मत नहीं पड़ी। जब विमान ही आ गया ध्रुव जी को लेने के लिए और चढ़ने लगे विमान में, तब मृत्यु देवता ने कहा, महाराज मुझे स्वीकार किए बिना इस मृत्यु लोक से कोई कहीं नहीं जाता। मेरी हिम्मत पड़ नहीं रही तो आप ही मुझे स्वीकार कर ले। तब ध्रुव जी ने अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया। बोलो राधे राधे। छोटे मोटे गुंडे बदमाश किसी को परेशान करते हो तो वो किसी ऊंचे बड़े अधिकारी से अपनी जान पहचान अच्छी बना ले, तो फिर अपने आप ही परेशानी दूर हो जाती है। बस उन्हें पता भर चल जाए कि इनकी पहुंच वहां तक है, फिर वो आपकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालेंगे। उसी प्रकार मृत्यु से भयभीत वो होते हैं जिनका भगवान से कोई नाता नहीं है। भगवान से जिनका नाता सुदृढ़ हो जाता है वो मृत्यु से भी निर्भीक होकर के विचरण करते हैं। इसलिए भगवत कृपा पात्र जो संत है वो जंगलों में भी मस्त हो घूमते हैं, किसी से भी उनको भय नहीं रहता। तो भगवान से संबंध कैसे जोड़ा जाए? सुखदेव जी उपाय बताते। श्रोतव्य, पहले उनको सुनो, उनकी महिमा को सुनो, उनकी कथा को सुनो, उनकी लीला चरित्रों को सुनो। सुनते सुनते ही
जब तक उनके बारे में तुम जानोगे नहीं तब तक उनसे जुड़ोगे कैसे? जाने बिनु न होए प्रतीति। इसलिए पहले कथा सुनो, उनकी महिमा सुनो, सुन करके जब ज्ञान हो जाए उनके बारे में तो तुम भी सुनाओ। पहले श्रोतव्य फिर कीर्तितव्य, उनकी कीर्ति का गान करो। और सुनोगे कब? जब कोई सुनाएगा। और सुनाओगे कब? जब कोई सुनेगा। और सुनने सुनाने वाला यदि कोई न मिले तब क्या करे? बोले स्मर्तव्य, प्रशांत एकांत में बैठ के स्मरण करो, स्मरण करो, ध्यान करो। अच्छा महाराज, ध्यान कैसे किया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं ध्यान करने वाले को पहले 4 बात का बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना चाहिए, तब सहज ध्यान लगता है। कौन कौन सी 4 बातें? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्तूने भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले जितासन, आसन को जीतो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब अभ्यास बनाओ। आसन सिद्ध होना चाहिए। फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। फिर संसार से असंग रहने का अभ्यास करो और उसके बाद इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये 4 बातें अभ्यास में अच्छी तरह आएंगी तब ध्यान लगेगा। ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व प्रपंच में जो भी जहां तक आपको दृष्टिगोचर हो रहा है सब परमात्मा का ही विराट बपू है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, ये सारा जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। यह जान करके इस जगत में ही जगदीश्वर का ध्यान करो। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये जो पाताल लोक है ये भगवान के चरणों का तलवा है। जो कमर है ये मृत्युलोक है और ये जो सिर है ये ब्रह्मलोक है। इसी को सत्यलोक कहते हैं। माने 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्वह मह जन तप और सत्य। इस प्रकार से यह 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट शरीर है। इसलिए सिय राममय सब जग जाने, सारे जगत को उन्हीं के स्वरूप में देखो। सोना तो एक ही है पर उसके गहने अनेक बन जाते हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं कि ये हार है, ये चूड़ियां हैं, ये लर है, ये अंगूठी है, ये कंगन है। नाम अलग अलग हैं पर तत्वतः देखा जाए तो सोना तो वही है, एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष सज्जन दुर्जन, ये दुनिया है ना द्वंद्व से बनी है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। बिना द्वंद्व के खेल हो ही नहीं सकता। जब तक कोई प्रतिपक्ष नहीं होगा, प्रतिद्वंदी नहीं होगा, तब तक खेल कैसे होगा? राम जी 4 भाई जब खेलते हैं तो भगवान को कहना पड़ता है भाइयों में कि भाई कोई तो हमारा प्रतिद्वंदी बनो। भरत जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण जी तो खेल में भी अलग राम जी से होने को तैयार नहीं, पर भरत जी राम जी के इशारे पर तुरंत विपक्ष बना के तैयार खड़ा। पर राम जी इतना प्रेम करते हैं भरत जी से कि खेलते खेलते हार जाते, जानबूझ के हारते हैं और फिर ताली बजा के प्रसन्नता प्रकट करते हैं, हमारे भैया भरत जीत गए, भरत जीत गए। और भरत जी अच्छी तरह समझते हैं कि हारें खेल जितावहि मोहि, जानबूझ के हमसे हार करके हमको जिता करके प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। तो दुनिया में द्वंद्व हुए बिना खेल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान तो एक ही हैं, ये सारा जगत उन्हीं का विलास है, परंतु खेलने के लिए द्वंद्व बनाना आवश्यक है। जहाँ रात है वहाँ दिन है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है। ये सारा संसार द्वंद्व से बना हुआ है और ये सारा द्वंद्व केवल खेलने की दृष्टि से है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते
सारा जगत भगवान का क्रीड़ा स्थल है, खेल का मैदान है। ठाकुर जी खेल रहे हैं। जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है उतना भगवान ने सारा प्रबंध प्रकृति के माध्यम से कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए, तो भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी, आराम से रहो। पानी पीने के लिए पर्वतों में ही पानी के स्रोत झरने छोड़ दिए, प्रेम से पानी पियो। खाने के लिए पर्वतों में ही फलदार वृक्ष भी भगवान ने तैयार कर दिए, प्रेम से फलाहार करो। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वदनोपसन्ना कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब रहने खाने की सारी व्यवस्था परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा प्रदान कर रखी है, तो श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित होकर के भागने की भजनानंदियों को क्या जरूरत है। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान्धान। धन के मद में जो सर्वथा अंधे हो रहे हैं, ऐसे धनांध व्यक्तियों के पीछे व्यक्ति आसान्वित होकर के भागता है। परंतु दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारे संसार को जिसने सब कुछ दिया है, उस परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करता। और जिनको उनके ऊपर पूरा भरोसा होता है, वो जंगल में भी बड़े मस्त रहते हैं। एक महात्मा जंगल में ही रहते थे, किसी गांव नगर में जाते नहीं थे। एक सज्जन आए, महात्मा तो फलाहार ही करते थे, तो महाराज जी जैसी फलाहार करने बैठे, तब तक वो दर्शन करने आ गया। तो महाराज जी ने कहा, आप भी कुछ पा लीजिए। श्रीमान जी बोले, महाराज अभी अभी बादाम का हलवा खा के आया, इतना सुंदर बना था महाराज, तो स्वाद में कुछ ज्यादा ही पा गया। उसमें मेवा डली थी और तमाम उसकी प्रशंसा में उसने इतनी कीर्ति गाई कि महात्मा के मुंह में भी पानी आ गया कि भाई हलवा तो हम भी खाएंगे, फिर इतना बढ़िया होता है। अब समस्या, घर किसी के जाते नहीं, अब तमाम घी, शक्कर, सूजी, कढ़ाई, ये सब कहाँ से आवे? जब सब साधन जुटे तब हलवा बने। महात्मा को लगा, अरे हलवा तो अच्छा है, पर प्रपंच बहुत है भाई, ये सब जुटाना पड़ेगा, कहाँ से लाके इकट्ठा करना पड़ेगा। इतने में परिपक्व कदली फल दिखाई पड़ा, केले का फल। तुरंत छील करके जब खाने लगे तो प्रसन्न होकर बोले, वाह प्रभु, क्या बढ़िया हलवा बना के आपने पैक करके भिजवा दिया, कोई झंझट नहीं, पैकिंग निकालो और बढ़िया हलवा निकाल के पालो। तो महात्मा लोग तो फलाहार करके ही मस्त रहते हैं, सारे व्यंजनों का स्वाद ठाकुर जी के भेजे फलों में ही लेते हैं। प्रकृति रूप के द्वारा प्रभु ने क्या सारा प्रबंध कर रखा है। केला में हलवा बना के पैक कर दिया, और अनार के दाने को देखो कितना सुंदर रस भरा है एक एक दाने में, परंतु टूट के नीचे गिरेगा तो रस बिखर जाएगा। तो पैकिंग बड़ी मजबूत की है, जोरदार। तो सब प्रकार से इन फलों में भगवान ने दिव्य स्वाद भरे रस को भर के दिया है। तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान्धान। जब भगवान ने प्रकृति के द्वारा सारा प्रबंधन कर रखा है, मां के गर्भ से लेकर के अंतिम समय तक। गर्भ में थे तो कौन खिला पिला रहा था? सर्वथा भगवान के अधीन आश्रित थे, तो भगवान ने मां के गर्भ में ही हमारे भोजन का सारा प्रबंध कर दिया। आप्यायिनी नाम की नाड़ी से मां के द्वारा किया हुआ आहार बालक ग्रहण कर रहा है मां के पेट में। बाहर आने का भी प्रसूति वायु का प्रबंध कर दिया, जो प्रसूति वायु उसको मातृगर्भ से बाहर निकाल देती है। बाहर आने के बाद खाने पीने की सामर्थ्य बालक में नहीं होती, तो भगवान ने उसको खाने के लिए दांत भी नहीं दिए, परंतु फिर बिना खाए रहेगा कैसे? तो भगवान ने तुरंत जन्म लेते ही माता के स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया।
भगवान तो क्षीर साई है ना, दूध के समुद्र में विहार करते हैं। इसलिए जितने भी जीव जगत में जन्म लेते हैं, भगवान तुरंत क्षीर सागर से कनेक्शन फिट कर देते हैं। दूध की सप्लाई वहीं से चालू, और जब तक आवश्यकता रहेगी तब तक दूध भगवान के यहाँ से दिया जाएगा, और जब बाहर की चीजें खाना पीना प्रारंभ कर दिया तो कनेक्शन वहीं काट देते हैं। अब खाने के लिए दांतों की जरूरत पड़ती है, तब धीरे धीरे दांत देते हैं। पहले तो माँ का दूध पीने के लिए दांतों की जरूरत नहीं, तो बच्चों को दिए भी नहीं। अब जब खाना पीना चालू किया तब दांतों की आवश्यकता पड़ी, तब दिए। हल्का खाने के लिए हल्के दांत दिए कि अभी तुम प्रारंभ कर रहे हो खाना, ज़्यादा उल्टा सीधा मत खाओ, इसलिए उसको दूध के दांत कहते हैं। पर छोटा मोटा कुछ खाते खाते बच्चे की जठराग्नि जब प्रज्वलित होने लगी, अच्छी तरह खाना पचने लगा, तब भगवान कहते अब ये दांत वापस करो, दूसरे वाले मजबूत लो, और एक एक दांत वापस लेकर के मजबूत बारे बढ़िया दूसरे दांत देते हैं। दांतों का भी नाम द्विज है, ये 2 बार आते हैं। तो अब खूब खाए, सब कुछ पचाए। 32 दांत दिए, क्योंकि एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाओगे, गटक जाओगे, तो दांत का काम फिर आंत को करना पड़ेगा। इसलिए आराम से, हमारे शास्त्र कहते हैं मौन हो करके शांति से बैठ के पाओ, ताकि अच्छी तरह चबा करके उसको पचा सको। और जब बुढ़ापे की तरफ शरीर क्षरण होने लगता है, अब मंदाग्नि अजीर्ण होने लगता है, कुछ पचता नहीं है जल्दी से, तो भगवान कहते हैं अब ये दांत वापस कर दो और वेदांती बन करके चिंतन करो, ब्रह्म चिंतन करो। एक एक दांत वापस ले लेते हैं। कब खूब खा पी लिए, अब थोड़ा भजन में, भोजन में कम ध्यान दो, भजन में ध्यान ज्यादा दो। अंतिम चरण चल रहा है। भोजन भजन की एक ही राशि है, केवल एक मात्रा का ही अंतर है। भजन में सिर्फ ओ की मात्रा लग जाए तो भोजन बन जाता है, पर भोजन में मात्रा लगी है, भजन में मात्रा नहीं है। क्या मतलब? भोजन में इसलिए मात्रा एक लगी है कि एक मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। मात्रा से ज्यादा भोजन करोगे अजीर्ण हो जाओगे, अजीर्ण होगा बीमार पड़ोगे। इसलिए एक मात्रा भोजन में लगी है, भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है, क्योंकि कितना भी भजन करो ये नुकसान करने वाला नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना भजन करोगे उतना ही कल्याण होगा। इसलिए कोई इसमें मात्रा नहीं। तो ये सब प्राकृत रूप से भगवान ने प्रबंध कर रखा है। इसलिए भगवान विश्वनाथ हैं, विश्वंभर हैं, जगन्नाथ आदि नामों से प्रभु को जाना जाता है। सुखदेव जी उसी अवधूत पारमहंस वृत्ति का वर्णन करते हैं। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के 2 मार्ग बतलाए। जब पूछा महाराज ये बताओ भगवान ने ये संसार कैसे बनाया, तब सुखदेव जी को ध्यान आया। कथा प्रारंभ हो गई पर मंगलाचरण नहीं कर पाया। तो द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में जाके अब मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण कथा के प्रारंभ में किया जाता है, बाद में क्यों किया? पहला कारण तो यह है कि परीक्षित का पहला जो प्रश्न था वो था कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, मरने वाला क्या करे। तो उसका कर्तव्य बोध कराने लगे, भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। परंतु अब प्रश्न कर दिया है भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो भगवान की शक्ति सामर्थ्य का वर्णन भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः।
सुखदेव जी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, दानी क्यों न हो, पर क्षेमम न बिंदंती बिना यदर्पणम, जिन प्रभु के चरणों में समर्पण किए बिना उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे सुभद्र स्रव से प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। पूरे मंगलाचरण में बार बार भगवान को सुभद्र स्रव से कहा। इसका मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से जीव का सब प्रकार से मंगल हो जाए, उन भगवान का नाम है सुभद्र स्रव से। हर किसी का यश श्रवण करने से या वर्णन करने से कल्याण नहीं हो सकता, केवल भगवान के ही यश का यह चमत्कार है, जिनका यश गान करने से या श्रवण करने से दोनों प्रकार से जीव का मंगल होता है, क्योंकि मंगल मूर्ति केवल माधव है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है, इसलिए भगवान का यश ही मंगलकारी है। तस्मै सुभद्र स्रव से नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से पूछा था। ब्रह्मलोक में नारद जी गए तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे दिखाई पड़े। जब ध्यान भंग हुआ तब नारद जी की ओर दृष्टि पड़ी, तो नारद जी ने पूज्य पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी एक बात बताओ, जहां तक मैं जानता हूं ये सारा संसार तो आप ही बना रहे हो। जब आप विधाता हो, सारे संसार को आपने बनाया है, तो फिर ध्यान किसका लगा रहे हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, मैं भगवान व्यापक ब्रह्म वासुदेव का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी परम बलवती माया को प्रणाम करता हूं, जिस माया के अधीनस्थ हो गए जीव मुझ ब्रह्मा को ही जगत गुरु मान बैठते हैं। माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। अब जरा विचार कीजिए, ब्रह्मा जी जगत गुरु कहलाने में सकुचा रहे कि माम भगवान की माया के अधीनस्थ जो जीव हैं, वो माया के वशीभूत होकर के मुझको जगत गुरु मान बैठते हैं। बाकी मैं जगत गुरु नहीं, जगत गुरु तो भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो है जगत गुरु। जगत गुरु शब्द की कितनी गरिमा होती है महाराज। और आजकल तो अब उसकी व्याख्या हम क्या करें, बोलो राधे राधे। अब तो कोई ब्रह्मांड गुरु लिखे तो कुछ महत्व समझ में आवे, पर ब्रह्मा जी जगत गुरु कहलाने में सकुचा रहे हैं। इसी से आप जान जाइए कि जगत गुरु का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हम चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो हम चतुरानन हो गए। चारों मुखों से चारों ओर हमने दृष्टि घुमाई तो जल और वायु के अतिरिक्त हमें अन्य कुछ भी नजर नहीं आया। तो मेरे भीतर जिज्ञासा जगी, को हम, मैं कौन हूं? कुछ समझ में नहीं आया, पर जो जिस कमल से हम जन्म लिए वो कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा था। हमने सोचा बाहर तो कोई नहीं है, शायद इसके भीतर कोई हो, तो कमल की नाल में हम भीतर प्रविष्ट हो गए। बहुत भीतर नीचे तक गए पर दिखाई कुछ नहीं पड़ा, लौट के वापस आ गए। फिर वही प्रश्न, को हम? तो हमें दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े। कौन कौन से? स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वो हमारे कान में पड़ा। तो स्पर्श वर्ण कौन है?
कादयो मावसाना स्पर्शा। का से मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। उनमें 16वां और 21वां अक्षर क्या है? त और प। स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंश, अर्थात तप शब्द ब्रह्मा जी के कान में पड़ा। 16वां और 21वां अक्षर स्पर्श वर्णों का। जैसे ही तप शब्द उनके कान में पड़ा तो ब्रह्मा जी वहीं कमल के ऊपर तपस्या में संलग्न हो गए। कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने। तब ब्रह्मा जी को दिव्य भगवान की अपूर्व छवि का दर्शन हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में बहुत दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में, देखो ये बीज रूप में 4 श्लोकों की भागवत है। इसका पाठ करने से पूरी भागवत का पाठ का फल मिलता है। इसलिए इन 4 श्लोकों का पाठ नित्य प्रति करना ही चाहिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदैव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासुम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। इन 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया। प्रथम श्लोक में तत्व की समीक्षा की गई है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया गया है। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप बताया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। यही 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कहते अहम एव अग्रे। ब्रह्मा जी जब संसार में कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल हम ही हम थे, तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान बोले आसम एव, बस हम थे ही थे, कर कुछ नहीं रहे थे, अपने आनंद में थे। तो जब आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था क्या? बोले नान्यत, कुछ भी अन्य कुछ भी नहीं था। न कारण था, न कार्य था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न सत था, न असत, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अहम एव, अग्रे आसम एव, 2 बार एव शब्द का प्रयोग किया।
केवल मैं ही था और मैं ही, और केवल था ही था, न अन्यत, मेरे अलावा कुछ नहीं था। तो सरकार, जब आपके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था तो ये संसार फिर आपने बनाया कैसे? आपके पास आपके अतिरिक्त तो कुछ मटेरियल तो रहा ही होगा, जिस मटेरियल से आपने ये दुनिया बना के तैयार कर दी। भगवान बोले ना, कोई नहीं था। जब कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर संसार कैसे बनाया? भगवान बोले जब कुछ नहीं था तो फिर जो बनाया हम नहीं बनाया, और जो बने सो हम ही बने। हम बनने भी वाले हैं, हम बनाने वाले भी हैं। और बनने बनाने से जो बच गया वो भी मैं ही हूं। यो वशिष्येत, सो उसमें हम। देखो, जितने भी कार्य जगत में दिख रहे हैं, प्रायः सबके दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। उपादान कारण उसे कहते हैं जिससे वह कार्य तैयार होता है। साहित्य में प्रायः दो उदाहरण ज्यादा मिलते हैं, घट और पट के, क्योंकि ये घट और पट सबके व्यवहार में आने वाली वस्तु है, और घटपट के दृष्टांत से बात झटपट समझ में भी आ जाती है। घट माने घड़ा। अब घड़ा मिट्टी का बना तो घड़े का उपादान कारण कौन हुआ? मिट्टी। मिट्टी के बिना घड़ा बन ही नहीं सका, तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी हुई। तो क्या मिट्टी अपने आप घड़ा बन गई? ना, किसी ने बनाया तब मिट्टी घड़ा बनी। तो बनाने वाला कौन हो गया? बोले निमित्त कारण। तो घड़े का उपादान कारण कौन? मिट्टी। और निमित्त कारण कौन? कुंभकार, जिसने वो घड़े का आकार मिट्टी को दिया। अब ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। जितने स्वर्णाभूषण हैं उसमें सोना ही सबका उपादान कारण है, और स्वर्णकार उसका निमित्त कारण है, जिसने गहना बनाया। जितने भी कुल्हाड़ी फरसा आदि हैं उन सबका लोहा उपादान कारण है, और लोहार निमित्त कारण है। ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। अब प्रश्न उठता है, ये तो रहा दृष्टांत। अब ये जो संसार बना है, इसका उपादान और निमित्त कौन है? तो भगवान कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही हम थे, इसलिए जो भी जगत बने हैं हम ही बने हैं। प्रभु की लीला तो ऐसी है जैसे असंख्य है, जिसकी एक मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी लीलाएं प्रभु की हैं, क्योंकि प्रभु ने ही मस्तिष्क को बनाया है। मस्तिष्क से भी परे की चीज़ इसीलिए प्रभु हैं। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति की सभी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ सिर्फ एक और एक भक्ति यदि भक्त करे तो उसकी समस्त निराशाएं फिर से आशाओं में बदलकर बाद में पूर्णतया सफल होती हैं भक्तों। इसीलिए सदैव ही अपने प्रभु के प्रति अपने भाव को समर्पण के रूप में रखें, जिससे भक्ति का विशेष बल आपको प्राप्त हो सके। भक्तों, श्री राधे राधे। उपादान कारण है, और मकड़ी ही जाले को बनाती भी है, वो निमित्त कारण भी वही है। प्रायः निमित्त उपादान भिन्न भिन्न होते हैं, पर कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका उपादान और निमित्त अभिन्न होता है, एक ही होता है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसी संपूर्ण संसार का जगत के जगन्नाथ ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान ने जगत बनाया भी है और भगवान जगत के रूप में बने भी हैं। इसलिए जगत भगवान से भिन्न नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है, जगत ही हरि रूप है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग
मैं सब राममय सब राममय सब जग जानी। सारा जगत राममय है। बनाने वाले भी भगवान, बनने वाले भी भगवान, इसलिए सबको भगवत रूप देखो। सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत वासुदेव सर्वमिति ईशावास्यमिदं सर्वम। वेद के सूत्र यही संकेत देते हैं। आज जब सब भगवान के बनाए हैं तो भगवान ने ये दुष्ट राक्षस शैतान क्यों बना दिए? सबको अच्छा ही बनाना चाहिए था। बोले भैया जब तक दुर्जन नहीं होंगे तब तक सज्जनों का महत्व कैसे समझ में आएगा? काली रात नहीं होगी तब तक दिन की कीमत कैसे समझ में आएगी? और जैसा पूर्व में भी कहा, बिना द्वंद्व के दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया द्वंद्व से ही चलती है। जैसे खेल में द्वंद्व होना जरूरी है। रोमांचकारी खेल कब होगा? जब प्रतिद्वंद्वी अच्छा हो। अच्छा प्रतिद्वंदी होगा तब खेल में रोमांच आता है। अब 50 रन पे ही पूरी ऑल टीम आउट हो जाए तो दर्शकों को आनंद ही नहीं आएगा। अरे हम तो इतना रुपया खर्च करके मैच देखने आए, यहाँ तो 50 में ही सब सिमट गए, तो कैसे आनंद आएगा? आनंद कब आता है? जब बिल्कुल लगता है अंतिम समय तक ये निर्णय ना हो पाए कि कौन पार्टी जीतेगी। और खेल में तब रोमांच और बढ़ जाता है। एक छक्का लगा तो धड़कन तेज हो जाती है कि अब तो वो गए। तो भैया इसलिए ये संसार की दुनिया द्वंद्व की बनी है। कभी सज्जन कभी दुर्जन एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। दो के बिना खेल नहीं होता। इस शरीर में भी देखो सब द्वंद्व है। 2 अक्षर के ही सारे अंग बनाए। बाल, भाल, भौं, नाक, आंख, गाल, होठ, दांत, जीभ, हाथ, पैर, पेट, नाभि, ये जितने भी हैं नाम प्रायः सब 2 अक्षर के हैं, क्योंकि द्वंद्वमय दुनिया है। इसलिए सब भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान तो जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं वो अच्छे हों बुरे हों सज्जन हों दुर्जन हों सब में उसी सत्ता का अवलोकन करते हैं और इसलिए मस्त रहते हैं। सिया राम में सब जग जानी, ये उनकी अपनी दृष्टि होती है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर चतुश्लोकी का उपदेश भगवान ने दिया। इसके 10 लक्षण गिनाए, भागवत के 10 लक्षण। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षणों का पावन ग्रंथ है। तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत इन 10 स्कंदों में इन 10 लक्षणों का क्रमशः वर्णन किया गया। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन। सर्ग माने सृष्टि। भगवान ने सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से किया, यह तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से समझाया। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं। कौरवों के पक्ष में भी धर्म है विदुर के रूप में, पांडव पक्ष में धर्म है युधिष्ठिर के रूप में। दोनों पक्षों में धर्म है पर दोनों में अंतर बहुत है। विदुर जी को जब पता चला कि साक्षात द्वारकाधीश शांति दूत बन के शांति संदेश लेकर के आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत धृतराष्ट्र के पास जाके बोले, महाराज हमारा सौभाग्य है जो द्वारकानाथ शांति दूत बन के आ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, तभी राष्ट्र में शांति स्थापित होगी। भगवान सबके हित की बात करेंगे। सर्वभूत हिते रता।
इसलिए उनकी बात सबको माननी चाहिए। धृतराष्ट्र बोले मैं तो मान जाऊंगा, परंतु दुर्योधन माने तब है। विदुर जी ने कहा क्षमा करें महाराज, आप राजा हैं, निर्णय आपको लेना है। दुर्योधन भले ही आपका कितना भी प्यारा पुत्र सही, और घोर कलयुग है, कलह का केंद्र है। इसके मोह में पड़ करके कहीं राष्ट्र का अहित न कर बैठे आप। प्रिय से प्रिय अंग में भी कोई घातक रोग हो जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति उस हाथ को कटवा देता है। एक हाथ काटने से कम शरीर तो स्वस्थ रहे। हाथ पैर कोई भी अंग हो, रुग्ण होने पर उसे कटवा दिया जाता है। छिंद्या तदंगम यदुदनात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। तो आपको अपने पुत्र के त्यागने की भी आवश्यकता पड़े तो त्याग दीजिए राष्ट्र हित के लिए। और दुर्योधन ने सुन लिया, सुनते ही आग बबूला हो गया और सबके बीच आकर के विदुर जी को बहुत बुरी तरह अपमानित किया। कयेन मत्रोप जवाब जिह्वम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। ये दासी पुत्र विदुर महाकपटी, हमारे घर रह के हमारे बीच रह करके हमसे ही कपट करता है, हमको घर से निकलवाना चाहता है। किसने बुलाया था इसको सलाह देने के लिए? बहुत ही अपशब्द बोले। धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ टोका नहीं। तब विदुर जी समझ गए अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं। विदुर जी बोले दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सूत जी कहते हैं कि ये विदुर जी नहीं जा रहे, मानो कौरवों का पुण्य ही उनका परित्याग करके जा रहा है। कैसे भी सही विदुर जी जब तक रहे कौरवों के साथ तब तक कौरवों का कल्याण होता रहा, भले ही अपमानित होकर के सही। परंतु अब तो कौरवों का सर्वथा त्याग कर दिया विदुर रूपी धर्म ने, तो कौरव अब पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गए। पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है, वो जो कहते हैं सभी एक स्वर में उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। और कौरवों के पक्ष में खड़े विदुर रूपी धर्म को कोई मानने वाला नहीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। आज उनका परित्याग भी कर दिया। तो धर्मनिरपेक्ष होकर के कौरवों का जो हाल होना चाहिए था वही हुआ। बोलो राधे राधे। दोनों पक्षों में विचार करके देखें तो कौरव पक्ष बहुत बलवान दिखाई पड़ता है। इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह भीष्म उस पक्ष में खड़े हैं, सभी के आचार्य द्रोण खड़े हैं, कर्ण जैसा वीर खड़ा है, अश्वत्थामा कृतवर्मा आदि कितने कितने दिग्गज कौरव पक्ष में। और सैन्य बल भी ज्यादा है, 11 अक्षौणी सेना है कौरवों के पास, और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है। बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है। कोई महावीर जो नामी है वो पांडवों के पक्ष में खड़े नजर नहीं आते, पर पांडवों के पक्ष में धर्म है। और यतो धर्मस् ततो जयः। धर्म पांडवों के पास था, और जहां धर्म होता है वहीं भगवान खड़े होते हैं। तो भगवान कौरव पांडवों के साथ थे, धर्म पांडवों के साथ था, इसलिए सैन्य बल बाहुबल कम होने पर भी पांडवों की विजय हो गई। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप सच्चे मन से धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धर्म और भगवान जिस पक्ष में होंगे वही पक्ष विजयी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विदुर जी तो तीर्थ यात्रा करने निकल गए निरपेक्ष होकर के, और तीर्थ यात्रा करते करते
बहुत दिनों के बाद अचानक उद्धव जी से भेंट जमुना तट पर हुई। तब विदुर जी को पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी धराधाम त्याग करके परम धाम चले गए। आश्चर्यचकित विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले, प्रभु ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया और बद्रीनाथ जाने का आदेश दिया है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। उद्धव जी बोले, श्री विदुर जी बोले, उद्धव कौन सा ज्ञान दिया, जरा हमको भी सुनाओ भाई। उद्धव जी बोले, हम सुनाने की हालत में नहीं है, आप सुनना ही चाहते हो तो मेरे साथ बैठ के मैत्री मुनि भी सुन रहे थे, आप मैत्री मुनि से जाके सुनिए जो आपको हरिद्वार में प्राप्त होंगे। तब विदुर जी मैत्री मुनि के पास गए, यहीं से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारमम् विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। भगवान, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है और चाहने के साथ साथ सुखी होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी है। हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उद्देश्य एक ही, हम सुखी हो जाएं, परंतु परिणाम विपरीत निकलता है। जितना सुखी होने के लिए प्रयत्न करता है, उतने ही दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। ऐसा क्यों? तब मैत्री जी ने कहा, विदुर जी तुम साक्षात धर्मावतार हो, मांडव मुनि के हिसाब से तुम्हें विदुर रूप में अवतीर्ण होना पड़ा। देखो, एक सिद्धांत है, नियम है, अंश हमेशा अंशी की ओर आकृष्ट होता है। पृथ्वी से कोई भी वस्तु उठा करके आप आकाश में फेंकोगे, वो लौट के पृथ्वी पर ही आएगी, क्योंकि जो भी आप फेंक रहे हो वो पार्थिव वस्तु है, पृथ्वी का अंश है। तो पार्थिव वस्तु को जितना भी चाहे वेग से फेंको, लौट के वो पृथ्वी पर ही खिंच के आएगी। पानी को कहीं भी डालो, बहता हुआ समुद्र की ओर जाएगा, क्योंकि समुद्र जल का अंशी है और जल उसका अंश है। अग्नि कहीं भी प्रज्वलित करो, उसकी लौ ऊपर की ओर होगी, क्योंकि उसका अंशी सूर्य रूप में आकाश में विद्यमान है। ऐसी प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? वो परम चैतन्य है, सुख के भंडार है, आनंद की राशि है। तो सुख आनंद भगवान उसके सागर है। तो जैसे सरिता सागर की ओर खिंचती है, भागती है, यद्यपि ताहे कामना नहीं, समुद्र नहीं मांगता कि जल मुझे ला करके दो, उसके पास तो पर्याप्त जल है, परंतु फिर भी सरिताओं का जल सागर की ओर ही सिमट सिमट के भागता है, क्योंकि अंश हमेशा अंशी की तरफ दौड़ता है। तो ईश्वर जो आनंद सिंधु है, सुख के भंडार है, हम उन्हीं के अंश हैं, तो हमको भी सुख की चाह है, आनंद की ललक है, क्योंकि हम उसी आनंद सिंधु के बिंदु हैं, उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। तो हम आनंद सिंधु के बिंदु हैं, इसलिए हम सबको आनंद चाहिए। पर माया ने हमारी बुद्धि में ऐसा विपरीत
ज्ञान करा दिया है कि जहां आनंद है वहां दिखाई नहीं पड़ता, और जहां दूर दूर तक आनंद का स्थान नहीं है वहां में वही आनंद दिखाई पड़ रहा है। ये माया का अर्थ ही, माया का काम है उल्टा ज्ञान कराना है। मायापति माधव है, माधव की कृपा के बिना ये माया का खेल समझ में नहीं आता। बोलो राधे राधे। माया मतलब जादूगरी। जादूगर के हाथ में जो जादुई विद्या होती है, इंद्रजाल, उसका काम ही उल्टा ज्ञान कराना है। जो आपको दिख रहा है उसे गायब कर देगा, और जो नहीं है उसे प्रकट कर देगा। सत्य को छुपाना, असत्य को दिखाना, यही उसकी जादू का खेल है। रुमाल निकालेगा जेब से, फटकार के उसका कबूतर बना देगा। अब रुमाल से कबूतर कैसे बन गया, यह असंभव है, पर वो संभव करके हमारी आंखों के सामने दिखाता है। रुपयों की बरसात कर देता है, परंतु खेल खत्म होने पर वही रुपया मांगने लगता है, भैया कुछ इनाम पुरस्कार देते जाओ। क्योंकि जो उसने दिखाया वो सच नहीं था। या तो सच होता तो और बरसात घर में कर लेता, पर ये सत्य नहीं है। पर जो दर्शक हैं उन्हें तो सत्य ही लगता है कि उसने सिर काट करके और दोबारा फिर जोड़ दिया वहीं की वहीं। मां माने नहीं, या माने जो जैसा आपको दिख रहा है वैसा वो नहीं है, उसी का नाम माया है। परंतु उसकी जादूगर की माया से सभी मोहित होकर के अवाक रह जाते हैं कि इसने कैसे कर दिया। और एक होता है उसका जमूड़ा, जो उसके साथ में ही रहता है। वो कहता है हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो निरंतर जमूड़ा साथ में रहता है, इसलिए जादू का खेल का रहस्य जो भी है वो सब जमूड़ा जान जाता है। इसलिए दर्शक जितने प्रभावित होते हैं वो जमूड़ा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो वास्तविकता को, सच्चाई को जानता है। इसलिए बिना जादूगर का जमूड़ा बने ये जादू का खेल समझ में आने वाला नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ हैं, कौन है? जादूगर। और ये जो माया जगत में सबको मोहित कर रही है, ये उनकी जादू विद्या है। तो जब तक उस जगन्नाथ के जमूड़े नहीं बनेंगे तब तक ये जादू का खेल हमारी समझ में किसी काल तक आने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापे माया, 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 नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट जादूगर का खेल समझना है तो जमूड़ा बनना पड़ेगा। उसी प्रकार इस माया का रहस्य जानना है तो मायापति का दास बनना पड़ेगा। उसका दासत्व ग्रहण किए बिना माया रहस्य समझ में नहीं आएगा। गीता में इसलिए भगवान ने कहा, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया है, त्रिगुणात्मिका है और बड़ी ही दुरत्य है। माने इसका रहस्य कोई जान नहीं सकता, माया से कोई बच नहीं सकता, बहुत बलवती है। अर्जुन ने कहा तो इतना बलवान क्यों बना दिया जो हमको नचा रही है। अब हम इसके सारे पर नाचते घूम रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अब हम आपकी इस बलवती माया से हम कैसे बचें ये तो बताओ। भगवान बोले उपाय हम बता रहे हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते
माया में ताम तरंति ते। माया को पार करना चाहते हो, समझना चाहते हो तो माम एव प्रपद्यन्ते, शरणम प्रपद्ये कहना पड़ेगा, मेरी शरण में आना पड़ेगा। जो मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, हमारे जमूड़े बन जाते हैं, तो हम उनको चुटकी में माया से पार कर देते हैं, युक्ति बता देते हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। जादूगर का खेल जो भी चमत्कृत करता है सबको, जमूड़ा को वो युक्ति समझा देता है, बस वो युक्ति समझते ही उसके खेल का रहस्य जान जाता है, फिर वो प्रभावित नहीं होता। अन्यथा संसार में ऐसा कौन है जो माया से बच सके। ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों को चारों खाने चित्त पटकती है ये माया। डायरेक्ट कोई भिड़ नहीं सकता माया, माया से कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए आइए मिलकर के गाइए माया से बचने के लिए। अरे सब जग को रही नचाय, ओ नचाय हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, ओ नचाय हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाए ओ नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत अति अद्भुत खेल रचाय, ओ रचाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए हरि माया जादूगरनी। गोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। गोया को पार न पावे, सबको नाच नचावे। गोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। गोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय दर्शाय हरि माया जादूगरनी। दुख में सबको दर्शाए दर्शाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, ओ रचाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए रचाए हरि माया श्री राधे। चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जही सद्गुरु ले बचाय, ओ बचाय हरि माया जादूगरनी। सद्गुरु ले बचाए बचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, ओ नचाय हरि माया जादूगरनी।
तब जाय गुरु जी से पूछे। कोई सूझे तब बात जाय सूझे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाय गुरु जी से पूछे। न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन उपाय, उपाय हरि माया जादूगरनी। बचवे को कौन उपाय, उपाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाय, वो रचाय हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, वो रचाए हरि माया जादूगरनी। राधे सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। प्रभु की कृपा में जो भी भक्त रहता है उसका कभी भी अहित नहीं होता। चारों तरफ से प्रभु उसकी इस प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे एक बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है। इसी प्रकार से प्रभु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, चाहे वह उनके पास रहे या दूर। किंतु प्रभु की जो इच्छा शक्ति है उसी के माध्यम से संसार और ब्रह्मांडों का जन्म और नाश होता है। तो ऐसे प्रभु दीन बंधु को छाड़कर आप किसी और का ध्यान न करते हुए नारायण प्रभु की भक्ति में खो जाए। भक्तों, श्री राधे राधे। जादूगरनी हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, ओ हरि माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की जय। तो मायापति माधव हैं, उनकी कृपा के बिना अपने बल से विवेक से कोई भी भगवान की माया से नहीं बच सकता। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया और सृष्टि रहस्य बताते हुए कहा कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तो उन्होंने तपस्या करके सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को जन्म दिया। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया, हम तो भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनका कोप ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा से कहा तुम सृष्टि करो, तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, भाई आप शांति से भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो भोले बाबा अपने भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त कि पहले बच्चों ने मना कर दिया, इन्होंने सृष्टि करी तो उटपटांग कर दी, अब क्या करें। तो अब की बार संकल्प बल से 10 ऋषियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट किए। वाणी से भगवती सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया। ये संकल्प सृष्टि है। अब की बार ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या, दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, नाम रखा मनुशत्रूपा। मनुशत्रूपा से कहा तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनुशत्रूपा से हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं
जिसके नाते हम मानव कहे जाते हैं। मनुपुत्र, मानव कहो, मनुष्य कहो, मनुज कहो। सबसे पहले मनुष्वत रूपा से 5 संतान हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक बार मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, सरकार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक महाबली हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु ये संकट दूर करो। तो ध्यान करती बड़ी तेज छींक आई, और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिकारंध्र से भगवान वराह बपु धारण करके प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की। वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ, पृथ्वी का उद्धार हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? ये किसका बेटा था? तब सुखदेव जी कहते हैं कि महात्मा कश्यप मुनि, इनकी अनेक पत्नियों में एक है देवी दिति। कश्यप जी की दिति पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप मुनि संध्या बंदन कर रहे थे। उस समय उनकी धर्मपत्नी दिति ने उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने समझाया, देवी ये सूर्यास्त का समय हो रहा है, और सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, और शयन भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय भोजन करने से व्याधि पैदा होती है। सूर्यास्त के समय गर्भवती स्त्री के गर्भ से दुष्ट संतान पैदा होती है। सूर्यास्त के समय स्वाध्याय करने से जितना पढ़ोगे सब विस्मृति हो जाएगी, और सूर्यास्त के समय शयन करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए 4 कार्य निषिद्ध है। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को शास्त्र सम्मत समझाया। और एक और कारण है, सूर्यास्त के समय महादेव संसार में विचरण करते हैं। जरा संसार पर दृष्टिपात करते हैं, कैसा क्या चल रहा है।